ओके, तो लास्ट लेक्चर में कहाँ थे हम लोग? भाई आपका एपी स्टार्ट हुआ था, है ना? सो एपी के कुछ मतलब प्रॉब्लम्स कराए गए होंगे, ठीक है? एपी के कुछ प्रॉब्लम्स करवाए गए होंगे। सो इस पे और भी कुछ बेस्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो लिखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू so write the problem. Find the number of common terms to the two APs, ठीक है? हमारे पास दो एपी दिए गए हैं, इसे हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हो रहे हैं वो निकालने हैं। सो फर्स्ट एपी हमारा दिया गया 258, सो वी हैव 258 डॉट 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 अप टू 50 टर्म्स, ओके, अप टू 50 टर्म्स। एंड नेक्स्ट एपी आपके पास दिया गया है 3579, so we have 3579 up to 60 terms। तो दो एपी हमारे पास दिए गए हैं, दो एपी गिवन है, और आपको क्या निकालना है? यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बन गए हैं, ठीक है? तो ऐसा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या है। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो एक कॉमन टर्म्स आपको मिल गया है ना 50, ओके, एक कॉमन टर्म्स आपको मिल गया मतलब 5, तो उसी तरह और भी होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? तो इसका प्रोसेस आप देख लेना, बराबर? इसका प्रोसेस आप देख लीजिए अच्छे से, क्या बताना चाह रहे हैं हम। सो किसी टाइम, सो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ना इन ए टर्म of AP is equals in a term of AP 258, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, दिस शुड बी इक्वल्स टू एमिट टर्म of another AP that is 3579, है ना? कि किसी एक के लिए मतलब फर्स्ट एपी का जो हमारा एमिट टर्म होगा वो क्या होगा? सेकेंड एपी का क्या होगा? है ना, एमिट टर्म। सो एमिट टर्म इसकी क्या बन जाएगी? इसे हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। सो d इज योर 3, है ना? सो दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस m-1 इंटू डी, d इज 2, बराबर? तो अभी क्या आ गया? देन आई कैन राइट 3n-1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये बन जाएगा तुम्हारा 2m + 1, है ना? ये आ गया आपके पास इक्वेशन। सो अपॉन सॉल्विंग, तो सपोज सॉल्व करने के बाद क्या आप लिख सकते हो? 3n इज इक्वल्स टू 2m + 2, दैट इज +1 कॉमन ले लिया, है ना? ऐसा कुछ 3n मल्टीप्लाइड बाई 2m + 1।
ये करने के बाद आप क्या करो, इसे रेशियो में एक्सप्रेस कर लो। सो लिख सकते हो आप n/2 इज इक्वल्स टू m+1/3, है ना, ये चीज आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू हमने k मान लिया, ठीक है। तो फिर आप ये देखो, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k, और m+1 इज इक्वल्स टू 3k, so that implies the value of m is 3k - 1। बराबर है यहाँ तक, ठीक है। तो किसी को डाउट है बताओ यहाँ तक अगर? किसी को डाउट है? नो, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए n की मैक्स मतलब m की वैल्यू क्या है यहाँ, मतलब कहाँ तक दिया हुआ है? अप टू 50, अप टू क्या दिया हुआ है, मतलब 50 टर्म्स। सो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 50 तक। ओके, सो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 50? ओके, बराबर, ये वहां से लिखे हमने। सो दैट इम्प्लाइज 2k इज लेस देन इक्वल्स टू 50, तो दैट इम्प्लाइज k शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 25। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m is less than equals to how much? It is given 60, so we can write 3k minus 1 less than equals to 60. So we have 3k less than equal to 61, so that implies 6k is less than equals to 61/3. So 61/3 क्या बन जाएगा? That means k is less than equals to 20, then 1/3, है ना। सो k की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? k की वैल्यू इसके लिए क्या निकाला हमने, लेस देन इक्वल्स टू 25, इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, लेस देन इक्वल्स टू 21/3। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन टर्म्स, मतलब आपको k की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में पॉसिबल है। तो क्या आप लिख सकते हो इन दोनों को मिलाकर कि जो k की जो वैल्यू है ये 20 से कम होगा, है ना, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। सो दैट मीन्स अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कहां से 20 तक। सो दैट मीन्स वी हैव 20 टर्म्स कॉमन इन बिटवीन देम। सो दो एपी में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बन जाएंगे यहाँ पे 20। ओके, ठीक है ना। तो बताओ आप लोग को समझ में आया ना, काफी सिंपल है। डाउट है किसी को, बताओ इसमें, किसी को डाउट है इसमें? ओके, नो सर, ठीक है। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लें, ओके, यहाँ तक आप कॉपी कर लें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन p है। ओके, तो हो गया होगा यहाँ तक, है ना अभी तक। चलो
सेम टाइप की प्रॉब्लम देते हैं ना, सेम टाइप की प्रॉब्लम। ओके, दो एपी है हमारे पास, ठीक है। So, एक एपी बता रहा है 3 7 11 3 7 11। अब इसके यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिए है 407। ओके, एंड दूसरा आपके पास दिया हुआ है 2 9 16 2 9 16 डॉट 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 कहाँ तक, एक टर्म दिया गया आपका 709। ओके, ये लास्ट टर्म है 709। सो सेम प्रॉब्लम है ना, लास्ट जो हमने कराया था इसी के तरह सेम है, बस यहाँ पे क्या लास्ट टर्म दिया गया है ना, लास्ट टर्म यहाँ पे मेंशन कर मतलब कर दिया गया, वहाँ पे लास्ट टर्म नहीं थे, मतलब वहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपको मतलब पता था। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, सो कमिंग टू सॉल्यूशन वी हैव, सो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 407 इज इक्वल्स टू 3 प्लस, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारा p है, ओके, सो p माइनस 1 इंटू डी दैट इज 4। ओके, सो अभी आ गया हमारे पास 407 इज इक्वल्स टू 4p, देन यहाँ पे -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 की p की वैल्यू 408, दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू हाउ मच 102, है ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 102 फर्स्ट एपी के लिए। दूसरे के लिए क्या करो आप, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, सो वी हैव 709 इज इक्वल्स टू 2 प्लस q माइनस 1, सपोज नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे q है और कॉमन डिफरेंस इज 7, सो देन आई कैन राइट 709 is equals to 7q then -5, है ना। So then it is 714 is equals to 7q, तो फिर q की वैल्यू आ जाती है 102। ओके, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 102। सो अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, दैट मीन्स जो पहले वाले प्रॉब्लम थे उसी की तरह ये प्रॉब्लम बन गया है ना। तो आप एक बार ट्राई करें, है ना, आप एक बार ट्राई करें, अटेम्प्ट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है ना। आप एक बार इसे ट्राई करो, फिर बताओ आंसर कितना आ रहा है। हाँ, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हो गया अब पहले वाले की तरह।
आया किसी का आंसर? नंबर ऑफ काउंटर्स की मतलब ये कितने बन रहे हैं? सेम प्रॉब्लम है ना? नहीं? क्या करोगे भाई आपका? सो फर्स्ट टर्म का जो Tn होगा वो सेकंड टर्म का mth टर्म बन जाएंगे. सो वी हैव 3 plus 4 into n minus 1 is equals to 2 plus 7 into m minus 1. Okay. कितना आ रहा है आंसर बता रहा है कोई क्या? सोना 14. ठीक है चलो देखते हैं रुको. 14 बता रहा ना? शायद सही होगा. So we have 4n then minus 1 is equals to 7m, then we have minus 5 है ना, because minus 7 plus 2 minus 5 बन जाएंगे. So we have 4n minus 4n is equals to 7m, और यहाँ पे लिख दिया हमने. अच्छा 5 को यहाँ ले आते हैं ना, ठीक है. सो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7m. सो फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? देन आई कैन राइट. अच्छा 4 कॉमन लिया आपने, यहाँ से n प्लस 1 आ गया इज इक्वल्स टू 7m आ गया. ओके. सो नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि n प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने m अपॉन 4 लिख लिया इज इक्वल्स टू k लिख लिया. ठीक है. सो n की वैल्यू क्या आ गई? 7k माइनस 1, और m की वैल्यू की अगर बात करें तो m की वैल्यू आ गई 4k. ठीक है. तो n की वैल्यू क्या है? इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू. सो पहले में हमारा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने आए थे? 102. अच्छा दोनों में 102 है क्या? सो 102. ओके. सो देन आई कैन राइट 7k माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 102. ठीक है. सो वी हैव 7k लेस देन इक्वल्स टू 103. ठीक है. तो फिर आगे अगर आप लिखोगे, अच्छा बोर्ड का विजिबिलिटी यहीं तक है. सो यहाँ पे हमने लिख दिया k इज लेस देन इक्वल्स टू 103 अपॉन 7. ओके. सो k इज लेस देन इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 1, और यहाँ पे तुम्हारा 14 और 7, और यहाँ पे 5 आ जाएंगे, है ना? ठीक है बराबर. अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा बराबर. और सिमिलरली यहाँ पे क्रिया आप क्या कर लोगे? वी नो 4k जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 102 है. सो k इज लेस देन इक्वल्स टू 102 अपॉन 4. दैट मीन्स वी हैव k इज लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज 2 5 4 2, है ना? मतलब अच्छे से लिखा जाए तो k इज लेस देन इक्वल्स टू 25 1 अपॉन 2. ओके. k इज लेस देन इक्वल्स टू 25 1 अपॉन 2. सो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 25 से कम है, यहाँ पे 14 से कम है ना. सो दैट मीन्स हम लोग लोएस्ट जो होगा वो लेंगे, दैट इज k इज इक्वल्स टू 14. हाँ सही था आपका आंसर. हाँ ठीक है. तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप ऐसे ही इसको अप्रोच करोगे. ठीक है. ऐसे ही आप इसे अप्रोच करना बराबर. चलिए और भी मेथड है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. ये तो एक पार्ट रहा है ना, ये एक पार्ट रहा, आंसर भी आ गया हमारा. अच्छा नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट आप लिखना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी. ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी. जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? nth टर्म, दैट इज जनरल टर्म. अभी क्या है? अभी है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी. एपी में टर्म्स की सिलेक्शन कैसे आप करोगे? ओके.
सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मतलब याद रखना, एक हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, then I am writing middle terms, middle term or terms, ठीक है, then common difference, common difference, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, या तो ऑड होगा या फिर इवन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऑड हो जाए या फिर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाए, बराबर। अगर ऑड है, जैसे मान लो सिंपल सा हमने नंबर ले लिया 1 2 3, ठीक है, या 1 2 3 4 5। सो मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है, बराबर। सो नंबर ऑफ टर्म्स जब आप ऑड ले रहे हो तो मिडिल टर्म कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे, एक बनेंगे। मिडिल टर्म को लिखना है आपको ए, ठीक है, मिडिल टर्म क्या लिखना है आपको, ए लिखना है। कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे डी लेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, डी लेंगे। अगर आप इवन की बात करें, जैसे मान लो आपने नंबर ले लिया 1 2 3 4, सो अब कितने आ रहे हैं मिडिल टर्म्स, देखो 2 बन रहे हैं ना, 3 and 4 है ना। अच्छा, बोर्ड में नहीं दिख रहा है क्या, विजिबिलिटी कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, एक बार देख लो आप, है ना, विजिबिलिटी बहुत कम है। सो अगर आपने नंबर ले लिया 1 2 3 4, सो मिडिल टर्म्स क्या बनेंगे, 2 and 3, ओके। मिडिल टर्म्स कितने रहेंगे, 2 हो जाएंगे हमारे मिडिल टर्म्स, 2 और 3। तो दैट मीन्स यहाँ पे मिडिल टर्म 2 आएंगे। सो ऐसा नंबर लिखना है ताकि अगर आप उसे प्लस करें तो वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट, a माइनस डी एंड a प्लस डी, ओके। और कॉमन डिफरेंस क्या लोगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा होगा 2d, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे, 2d रहेगा, बराबर। सो अगर मिडिल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, सो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, d। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, सो फिर कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 2d रहेगा, और मिडिल टर्म क्या रहेंगे, a माइनस डी a प्लस डी, ओके। अब लेना कैसे है, सपोज यहाँ पे फिर से एक कॉलम बनाते हैं, बस ये मेन आपका कॉन्सेप्ट रहा, जो यहीं पर आ गया, ये मेन कॉन्सेप्ट है। सो नंबर ऑफ टर्म्स का एक कॉलम बनाइए, साथ में आप लिखिएगा टर्म्स, है ना, टर्म्स कौन कौन से हो रहे हैं, ओके। सपोज हमने नंबर ऑफ टर्म्स ले लिया 3, है ना, 3 लिया, 3 ऑड है, मिडिल टर्म क्या करना है आपको, ए करना है ना। कॉमन डिफरेंस डी है, दैट मीन्स आपको एक, आप इसे इंक्रीज कर ले, a प्लस डी लिख ले, है ना, ठीक है। हमने क्या किया, प्लस डी ऐड किया। उसी तरह अब माइनस यहाँ से डी क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, सो इट विल बिकम a माइनस डी, ओके। ये क्या बन जाएगा हमारा, a माइनस डी बन जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, प्लस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें माइनस करना है। सपोज फिर हमने ले लिया नंबर ऑफ टर्म्स 5, अगर 5 ले तो भी ऑड है, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म क्या रहेगा, यहाँ पे a रहेगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, प्लस डी वहां पे ऐड करोगे, सो दैट मीन्स a प्लस डी, फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे, सो a माइनस डी आ गया, ओके। फिर आप क्या करोगे, फिर सेम यहाँ पे a प्लस 2d लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a माइनस 2d, ओके। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो आप टर्म की सिलेक्शन ऐसे करोगे, है ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, राइट हैंड साइड में आप क्या करना, प्लस डी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना, माइनस डी, हाँ। चलिए नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, सपोज अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या दिया, 4 दिया, सो अगर 4 दिया, सो दैट मीन्स अब हमें क्या लेना है, मिडिल टर्म a माइनस डी एंड a प्लस डी। अब यहाँ पे 2 मिडिल टर्म रहेंगे, एक a माइनस डी, दूसरा a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 2d होगा। सो आप जो टर्म्स के साथ क्या ऐड करोगे, 2d ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 3d, ओके। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस 3d, ओके। चलिए बात कर लेते हैं 6,
सो अगर 6 मिडिल टर्म्स है, सो एक, फिर वही मिडिल टर्म्स हमने क्या लिया, एक लिया तुम्हारा a माइनस डी, दूसरा हमने ले लिया a प्लस डी, बराबर, प्लस 2d आप ऐड करो, अपॉन एडिंग वी गेट a प्लस 3d। फिर आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे a माइनस 3d, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, a प्लस 3d के साथ फिर आप एक टर्म ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 5d, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस 5d, ठीक है। तो ये तो हो गए सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपको ऐसे लोगे तो प्रॉब्लम सिंपल बनेगा और सॉल्व करने में आसानी रहेगा, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि ना नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे लेंगे a देन a प्लस डी, a प्लस 2d, वो भी सही है, लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ओके। इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। चलो यहां तक डाउट है किसी को, बताओ, डाउट है क्या, आगे बढ़ा जाए फिर। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं ना सिंपल सा, पहले यहां तक आप कॉपी कर ले। पहले वहां मिलता था, फिर इतनी डॉट भी है ना, वो हो रहा है, तो देखिए जैसे पढ़ा सकते हैं, यहाँ से लेके वहां तक देखो, सही है, ठीक है, सेट करना पड़ेगा, नहीं अब सही है। चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम लिखना। For even number the middle term is a minus d and a plus d, ठीक है। मिडिल टर्म के लिए इवन नंबर क्या बनेगा, a माइनस डी एंड a प्लस डी। ऑड नंबर के लिए जैसे a था ना, वैसे ही हमारा फॉर इवन नंबर्स द मिडिल टर्म इज a माइनस डी एंड a प्लस डी, है ना। यहाँ पे देखो हमने मतलब वही क्या ना, 4 and 6 जब लिया था, जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स 4 लिया था, जब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 लिया गया था, सो वहां पे देखो हमने कंसिडर क्या किया था, a माइनस डी, a प्लस डी ना, ओके। यहाँ भी ऐसे है ना, a माइनस डी, a प्लस डी, बराबर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा प्रॉब्लम। द थ्री नंबर्स आर इन AP, three numbers are in AP, three numbers are in AP, तीन नंबर्स क्या है हमारे AP में है, such that their sum is 27 and their product is 648 बता रहा है, हाँ 648, and their product is
648, then find the APs. Find the APs, ठीक है। अगर 3 नंबर है AP में है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ना उनकी सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट क्या है 648, तो हमें AP बताना है, ठीक है ना। AP क्या होगा वो हमें बताना है, ओके। चलिए, तो क्योंकि 3 नंबर्स बोला गया है, इसका मतलब 3 नंबर्स के बारे में हमें पता है। अगर 3 नंबर्स दे दिया गया है, दैट मीन्स नंबर्स क्या बनेंगे। सो लेट द नंबर्स आर, एक तो आपने ले लिया a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, ठीक है। ये हमने टर्म्स क्या ले लिया AP में, a माइनस डी, a देन a प्लस डी, ओके। या फिर ऐसे भी देखो, नंबर ऑफ क्या लिख लो, मिडिल टर्म लिख लो, फिर क्या करो आप dd ऐड कर लो, ओके। नंबर्स लिख लो और मिडिल टर्म आप dd ऐड कर लो, ओके, ठीक है। चलिए आगे, बाय प्रॉब्लम वी हैव, इट इज गिवन देयर सम इज 27, दैट मीन्स a minus d plus a plus d, it is 27. So dd get cancel out, so we have 3as means 3a is equals to 27, so a is equal to 9, ठीक है। so a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगा। अभी हमें क्या चाहिए, d चाहिए, है ना। अगर d हमारा आ गया तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। सो डी निकालने के लिए दूसरे रिलेशन यूज करेंगे, क्या बोला यहाँ पर, प्रोडक्ट। इट इज गिवन देयर प्रोडक्ट इज 648, so therefore a minus d then multiplied by a then again multiplied by a plus d is equals to 648, है ना। देखो a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है 9 है, so we can substitute it, that means 9 minus d multiplied by 9 plus d, और ये जो a है, a को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, so we have 648 upon 9, ठीक है। तो 648 upon 9 कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 6, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कितना होगा, नहीं 56 आएगा, कितना बनेगा, 648 दिया हुआ है ना, सो वी गेट 63, सॉरी दिस विल बी 72, है ना, 72 आ जाएगी, ओके। 648 अपॉन 9 क्या बन जाएगा यहाँ पे, 72। अब देखिए आगे क्या होगा, देन आई कैन राइट 9 माइनस डी 9 प्लस डी, दिस मीन्स 81 माइनस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 72। सो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 9, सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ओके। अच्छा, सो इफ a is equals to 9 and d is equals to plus 3, अगर a की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 3 है, then numbers are, yeah, then AP is क्या बनेगा, 9 minus 3 that is 6, 9, 12, ठीक है, 6, 9, 12 ये आ गया। नेक्स्ट बताया जा रहा है, अगर a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू अगर -3 है, सो देन AP इज, अब क्या बन जाएगा AP, अब बन जाएंगे 12, 9 एंड 6, और रिमेंबर दे आर 2 डिफरेंट APs, ठीक है, दे आर 2 डिफरेंट APs, बिकॉज
देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, है ना, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, एक का कॉमन डिफरेंस क्या है +3, दूसरे का क्या है -3, इस कारण दो अलग अलग एपी है ना। और अगर आपको सिर्फ नंबर्स निकालने के लिए बोला जाता है देन द नंबर इज 6, 9, 12, लेकिन क्योंकि आपको एपी बोला गया है तो इस कारण यहाँ पे दो अलग अलग हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो आपको ये कर लो, कॉपी कर लो। ये कॉपी करें तब तक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहे हैं। फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 50 and the greatest term is 4 times the list, 4 times the list term। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 नंबर्स लेने हैं ना। 4 नंबर्स क्या लोगे आप? 4 नंबर्स आप लोगे a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। ओके, ये हमारा 4 नंबर्स रहेंगे। So coming to solution, we have taken 4 numbers. So 4 numbers are a-3d, then a-d, then a+d, then a+3d। ओके, 1 2 3 4। अब इनके सम क्या बता रहा है? 50। सो अगर 50 बता रहा है तो क्या आप लिख सकते हो a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, दिस इज इक्वल्स टू 50। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। ओके, सो देखिए हमारा जो हमारा d के टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देन वी गेट 4a इज इक्वल्स टू 50, है ना। सो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 50। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 25/2। ओके, a की वैल्यू क्या आ गया? 25/2। सो अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें? d। अभी क्या फाइंड आउट करना है? d। सो सपोज ग्रेटेस्ट टर्म हमने क्या लिया? ग्रेटेस्ट टर्म हमने ले लिया a+3d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट टर्म। लिस्ट टर्म सपोज हमने ले लिया a-3d। ओके, सो देन वी हैव, अब इसे कैलकुलेशन करके यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी हैव a+3d, दिस इज इक्वल्स टू 4a माइनस ऑफ 12d, है ना, बराबर। देन वी गेट 15d इज इक्वल्स टू 3a, है ना। देन वी गेट, शायद यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे। सो वी गेट 15d is equals to 3a। okay, so we have d is equals to a upon 5, है ना। d is equals to a upon 5, so that implies d is equals to we are putting the value of a, so we have 25/2 into 5, so we get d as 5/2, है ना। सो d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गया। ठीक है, सो नंबर्स क्या है? सो देयरफॉर the 4 numbers are
The four numbers are, one is a minus 3d. So d की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू पता है ना. So numbers are 25 upon 2 minus of 3d. That means 15 by 2. Okay. Next is a minus d. So we have 25 upon 2 minus 5 upon 2. Next is a plus d. So a plus d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 by 2 प्लस 5 by 2 है ना. नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट बन जाएगा 25 अपॉन 2 प्लस 15 अपॉन 2. ठीक है, तो नंबर्स क्या आ गया? ये क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 2 दैट इज 5. फिर क्या आएगा यहाँ पे? 10, देन वी हैव 15, देन वी हैव 20. दिस इज योर आंसर. बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो बताओ यहाँ पे डाउट है आपको? इस प्रॉब्लम में डाउट है क्या? नो सर. ठीक है, तो यहाँ तक कर ले, कॉपी कर ले, है ना. कॉपी कर ले यहाँ तक. Okay. Next problem. It is given the angles of a quadrilateral are in AP. ठीक है, क्या बताया जा रहा है? जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स है वो क्या है? एपी में है. और साथ में यही बताया जा रहा है एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, है ना. 10 डिग्री बता रहा है. देन फाइंड द एंगल्स. फिर आपको क्या करना है? एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. ओके, हमें क्या करना है? यहाँ पे एंगल्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए. तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 होते हैं ना. सो अगर 4 होते हैं तो फिर हमें एपी के 4 टर्म्स लेने हैं. ठीक है, मतलब कहते यही रहा है ना. एपी के क्या लेने हैं? हमें 4 टर्म्स लेने हैं. सो 4 टर्म्स में क्या होगा? एक हो जाएगा a माइनस 3d, दूसरा हो क्या बन जाएगा? a माइनस d. ओके, एंड a प्लस d, अनदर वन इज a प्लस 3d. इतना ठीक है. और इस AP का कॉमन डिफरेंस आपको बताना है. इस AP का क्या निकालना है? इस AP का कॉमन डिफरेंस हमने आपको बताया था. अगर टर्म्स इवन है तो फिर नंबर, फिर आपके जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं? दिस इज इक्वल्स टू 2d, है ना. इस टर्म्स के लिए नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? 2d बनेगा. और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे? 10 डिग्री. ठीक है, सो अगर 10 डिग्री बता रहा है तो फिर d की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप यहीं से बता दोगे d की वैल्यू सर 5 डिग्री होगा, है ना. d की वैल्यू क्या आ गया? 5 डिग्री. आगे क्या बता रहा है? फाइंड द एंगल्स. अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालना पड़ेगा. a की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि ये क्या बता रहा है? क्वाड्रिलेटरल.
सो अगर ये क्वाड्रेटल है तो फिर टोटल सम ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे 360 डिग्री, है ना। ये हमें बेसिक मतलब पहले से पता है। सो देन आई कैन राइट a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। अगर आपने इनको सम किया तो कितना आ गया, दिस इज बिकमिंग 360 डिग्री बनेगा। सो ऑब्वियसली डी डी कैंसिल हो रहा है ना। सो वी हैव 4a इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दैट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सो a की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। तो एंगल्स क्या होंगे, सो पहला एंगल्स क्या होगा 90 माइनस 15, ओके। पहला एंगल्स क्या बनेगा 19 माइनस 15 दैट इज 75, ठीक है, कॉमा दूसरा एंगल क्या बनेगा 90 माइनस 5 दैट इज 85, तीसरा क्या बन जाएगा 95, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 105 डिग्री। तो ये आंसर होगा हमारा, मतलब ये हमारे क्वाड्रेटर के एंगल्स होंगे, ओके। क्वाड्रेटर्स के एंगल्स होंगे जिनका कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है 10 डिग्री। ठीक है, यहां से आप कॉपी करें। इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम है ना, ये बता रहा है द सम ऑफ 3 numbers in AP is 12 and sum of their cubes, जो नंबर्स है उनके क्यूब किया, इनके क्यूब का वैल्यू बता रहा है, क्यूब करने के बाद जो वैल्यू है वो है 288। फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो आज का ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। क्या बोला जा रहा है कि एक एपी है जिसके सम क्या बताया जा रहा है, सम बताया जा रहा है 12 और इनके जो क्यूब है, क्यूब का जो सम बताया जा रहा है 288, ओके, ठीक है। चलो फिर करते हैं। तो 3 नंबर्स है तो दैट मीन्स आपके पहले दिमाग में चल गया कि ना 3 नंबर्स सब क्या बता दोगे a माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, है ना। ये आपने फर्स्ट से ना बता दिया, हाँ सर ये वैल्यू होगा a माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ओके। चलिए, सो वी हैव टेकन द नंबर्स, नंबर्स क्या ले लेंगे a माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। अब आपने सम निकाल लिया a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 12 दिया गया है, डी डी कैंसिल आउट हो गया, 3a की वैल्यू 12 आ रही है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना। a की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे क्या बता रहा है, क्यूब बता रहा है। तो क्यूब का मतलब क्या होगा यहाँ पे a माइनस डी होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस a प्लस डी होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना 288 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक मिनट को इंक भर रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad
इन ब्रैकेट a माइनस डी प्लस ए क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 288, है ना। so, इसे आप लिख सकते हो माइनस 3a² डी, फिर प्लस लिख सकते हो 3ad स्क्वायर, बराबर। ठीक है, ये हमें क्या क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, x माइनस वाई होल क्यूब या फिर x प्लस वाई होल क्यूब। सो d क्यूब गेट कैंसल आउट। सिमिलरली वी हैव 3a² d, 3a² d भी कैंसल आउट हो गया। सो अभी क्या आ गया हमारे पास, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब, दैट मीन्स वी हैव 3a क्यूब। ओके, देन कमिंग टू प्लस, और टर्म्स क्या बच रहा है, 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर, दैट मीन्स 6ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू 288, है ना। तो आप यहां से देखो 3a कॉमन ले सकते हो, सो वी हैव a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 288, है ना। यहां तक आ गया। अब a की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू क्या है, 4 है ना। सो वी कैन ऐड 12 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 288। सो वी हैव 16 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 288 अपॉन 12। ओके, सो अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो देन वी गेट 24, है ना। सो दैट मीन्स 2d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो वी हैव 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 माइनस 16, दैट इज 8, सो वी गेट d स्क्वायर एज 4, सो d की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, नंबर्स निकालने के लिए बोला गया है ना। सो अगर नंबर्स निकालने के लिए बोला गया है तो दैट इंप्लाइज सॉरी प्लस माइनस 2 होगा, है ना। सो d की वैल्यू 2 ले लो, है ना। सो इफ d इज इक्वल्स टू 2 and a is equals to 4, then the numbers क्या बनेंगे, a minus d, a and a plus d. So we have a minus d, that is 2 comma 4, then we have a plus d, that is 6। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, बराबर। तो ठीक है, यहां तक डाउट है आपको, कॉपी कर लो, है ना। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जो मतलब हम आईटी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं ये कुछ करेंगे, और फिर हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ बताओ, डाउट है आपका इंटीग्रेशन में, हाँ बताओ क्या है डाउट। इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, इसे इरेज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √7x + 2, इंटीग्रेशन ऑफ √7x + 2 into dx, है ना। लोअर लिमिट इज 5, सॉरी लोअर लिमिट इज 3 एंड अपर लिमिट इज 5, ये है प्रॉब्लम, है ना, यही है ना। चलो ठीक है, तो इसके लिए देखो पहला बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, दिस इज इक्वल्स टू x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c, ठीक है, c इज कांस्टेंट, और n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ये भी कंडीशन बताया जा रहा है, n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ओके।
सो पहला तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट है √7, सो √7 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x की इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर क्या 1 है ना, सो दैट इंप्लाइज दिस विल बिकम 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x बन जाएगा, बिकॉज आप ऐसे देखो ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो क्या होगा 1 मीन्स x⁻0 into dx, so this can be written as x⁻0 + 1 upon 0 + 1 plus c, so we have x⁻1 upon 1 plus c, ठीक है, सो 2 का इंटीग्रेशन क्या बन गया 2x, और लिमिट आप ऐसा देखो 3 to 5, so we have √7 x² upon 2 plus 2x, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 3। अब देखिए आंसर क्या लिखिएगा, क्या लिखेंगे आंसर, 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 into, suppose we substitute 5, so we have 25 upon 2 plus, and I have substitute x is equals to 5, then we have plus 10 minus √7 multiplied by 3a², that is 9 upon 2 plus 2 into x, that is plus 6, okay, so we have 25 √7 upon 2 plus 10 minus 9 √7 upon 2 minus 6, so अभी आप देखिए, अब तो कैलकुलेशन हो गया, फिर 25 √7 upon 2 minus 9 √7 upon 2 है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 √7 upon 2 and plus 4, ठीक है, तो 16 upon 2 क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 8 √7 plus 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, बताओ आए ना समझ में, सर ठीक है, फिर चलिए, ओके ठीक है, फिर लेक्चर अभी एंड करते हैं ना, ओके हाँ बाय।